तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कि तेरा जर्द रुख, ये खुश्क लब, ये वहम, ये वहशत, तू अपने सर से ये बादल हटा लेती तो अच्छा था। ये बहुत ही मशहूर शेर है मजाज लखनवी जी की नज़्म, जिसका उन्वान है नौजवान खातून से। मजाज इस नज़्म में औरतों के लिए यही कहते हैं कि ये शर्म, ये हया, ये आंचल बहुत खूब है, पर आप इसे अपनी कमज़ोरी ना बनने दें। आज की मेरी कविता भी आपसे कुछ ऐसा ही कहेगी। इस कविता में शामिल हैं वो स्त्रियां जिन्होंने बहुत सालों तक खुद को कमज़ोर समझा, और वो स्त्रियां भी जो अपने हक के लिए लड़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन गईं। स्त्रियां जिनके बिना संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। फिर क्यों उसी संसार में बहुत दिनों तक उपेक्षित रही हैं स्त्रियां। उसी संसार में बहुत दिनों तक अपने अस्तित्व की खोज में भटकती रही हैं स्त्रियां। सब कुछ तो था उनके पास, 2 पैर, आँखें, 2 मजबूत हाथ, दिल और दिमाग। फिर क्यों कमज़ोर समझा उन्होंने खुद को? ऐसा तो नहीं कि बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी पुरुषों को आगे बढ़ाने में, अपनी इच्छाओं को पिता, पति और बेटों की इच्छाओं के बाद रखने में। बहुत देर बहस करने के बाद बेटियों को स्कूल ना भेजने के निर्णय में हामी भर दी, बेटियों की मायूसी को नज़रअंदाज करके, जिनको आस थी कि आज तो माँ मना ही लेगी सबको। कच्ची उम्र में जब ब्याही जा रही थी उनकी बेटी, तब याद आ रहा था उनको उनका ब्याह और बहुत सालों तक का रोना। उनको लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, फिर भी मुंह से एक शब्द का भी ना निकल पाना और चुपचाप शादी की तैयारियों में लग जाना। उनको लगता था कि कहीं उनकी तेज आवाज़ से धरती पर प्रलय न आ जाए, कहीं एक पैर पर खड़ा लंगड़ा समाज धराशायी ना हो जाए। और शायद कुछ इस तरह से ये डर और कमज़ोरी विरासत की तरह आगे बढ़ते रहे। कुछ बेटियां ऐसी भी थीं जिनके पिता पुरुष होने से ज़्यादा थे उनके पिता। समाज से ज़्यादा फिक्र थी उन्हें अपनी बेटी की। वो बेटियां थोड़ा बेहतर जी पाईं, लेकिन वो भी खुद के लिए नहीं लड़ पाईं, क्योंकि हर पुरुष उनके पिता सा नहीं था। अंततः उन्हें वह पुरुष मिल ही गए जिन्होंने याद दिलाया उनको उनका औरत होना बार बार। लेकिन कुछ औरतों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां कमज़ोर होना विकल्प था ही नहीं। फिर उन औरतों ने देखा बड़े ध्यान से अपने अंदर, और अपने सामने खड़े हुए सवालों के जवाब खोजती वो कूद पड़ी अपने ही डर के अंदर, और खोज लाई वो शक्तियाँ जो कहीं बैठ गई थी सतह पर, दब गई थी उनके ही डर की गहराई में। ठीक वैसे ही जैसे गोताखोर को मिल जाता है खजाना समुद्र की सतह पर। फिर उन औरतों ने ना सिर्फ इतिहास ही बदल दिया, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी। उन औरतों ने ये समझाया कि समाज को चाहिए 2 मजबूत पैर, खड़े होने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी। समाज स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बनता है, और समाज में अपना उचित स्थान पाने के लिए हम सबको लड़नी पड़ती हैं अपनी अपनी लड़ाइयाँ।